मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का सिंगल एड में स्वागत है। अब हम हमारे पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छे से पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने शायद 45, 60 और 30 पे वैल्यू भी निकाली थी, तो उसी में आज आगे चलते हैं हम। तो अब हमें जो वैल्यू होती है हम एंगल 0 डिग्री के लिए हम देखते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा टेबल जब हम बनाते हैं तो किस किस के लिए बनाते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। तो मैं उन पांचों के लिए क्या कर रहा हूँ, प्रूव करके बता रहा हूँ कि वैल्यूज क्या क्या कैसे निकलती है हमारी या फिर वो टेबल कैसे बनती है। तो उसी में आगे चलता हूँ। अब अगर मेरे पास में 0 डिग्री बोल दिया इसने, 0 डिग्री का मीन्स क्या होगा, कोई एंगल है ही नहीं, तब भी हमें देखना है कि वो कैसे होता है। वो है, अगर सोचो मैं इसको बोर्ड पे दिखा रहा हूं तुम्हें कि ये 0 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि जब भी हम सोच पाएंगे कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू को, थोड़ा सा बस ध्यान से समझना है, इजीली तुम्हें भी दिमाग में आ जाएगा कि हाँ है वो क्या है। अगर ये AOP जो इस बार हमारा ट्रेस्ड आउट एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। सोचो अगर ये ट्राइंगल होता, ठीक है, और एंगल बिल्कुल 0 है, बिल्कुल 0 यानी कि एकदम 0 के अप्रोक्स है, मैंने उतना ही लिया, तो यानी कि ये जो OP साइड है, ट्रेस्ड आउट कैसे हो रहा होगा एंगल, जैसे कि OP साइड होगी, रिवॉल्विंग साइड है, ये OP साइड है अपने पास में, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये ऐसे रिवॉल्व हो रही है, तो 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री होगी तो ये क्या करेगी, टेंस, ये जो साइड है, ये भी जो साइड है OP, ये कहाँ आने की कोशिश करेगी, नीचे आने की करेगी। जितना एंगल 0 होगा ये साइड क्या होगी, नीचे आने की कोशिश करेगी, और ऐसे ही ये PM साइड भी क्या होगी, कम होने की कोशिश करेगी। और अगर मैं बिल्कुल 0 डिग्री मान लो तो क्या तुम सोच पा रहे हो कि जो OP साइड है ये बिल्कुल किसके ऊपर आके बैठ जाएगा, जो ये P जो पॉइंट है वो कहाँ होगा, M पर होगा। इसका मतलब PM साइड जो बिल्कुल अगर 0 डिग्री हो, यहाँ एंगल ही ना हो, तो OP जैसे कि ऐसे रखा हो, जैसे ये OM है ना, एकदम ऐसा दिखेगा जैसे कि मैं बिल्कुल बता रहा, ये P पॉइंट है, ये O, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर दिखेगा। इसका मतलब PM जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। PM जो साइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। और जो OP है देखो बिल्कुल इसके ऊपर OM के ऊपर बैठती हुई नजर आएगी, यानी कि OP जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, OM की इक्वल हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री अगर होगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ बट ये नहीं बता सकता हूँ, बस देखने के लिए तुम्हारे कि हाँ ये 0 डिग्री होगा तो ऐसा होगा, कुछ दिखेगा अपन को। तो अगर मैं बोल सकता हूँ कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या होगा PM और हाइपोटेनियस क्या होगा OP। तो PM हमारा साइड कितना है 0 और OP साइड किसके इक्वल है हमारे पास में, OM के। 0 के नीचे अगर कुछ भी आता है तो कितना रहता है हमारे पास में, वैल्यू 0 ही रहती है। ये इसका कोई प्रूफ नहीं, इसको अपन को बस थोड़ा सा दिमाग से सोच के वैल्यू निकालनी है इसकी अपन को। ऐसे ही cos 0 डिग्री यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारे पास में OM, और अगर हाइपोटेनियस देखो तो अभी कितनी है मेरे पास में PM। ये तो होता है जनरली केस में, बट अपना जो केस है वो ये आता है, तो OM और PM किसके इक्वल है अपने पास में, ये रहा PM, ये किसके इक्वल है हमारे पास में, जैसे कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपके पास OM, और PM ना होके क्या है यहाँ पर OP है। हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास में, OP है ना, तो OM अपॉन OP, और जबकि हमें OM और OP इक्वल ले रखे तो मैं OM की जगह क्या लिख सकता हूँ OP से OP कैंसिल हो गया, कितना 1। यानी कि हमने पढ़ा है कि cos 0 डिग्री कैसा होता है, 1 होता है, वो किसी कारण से ही होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है tan 0 डिग्री, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में PM, और बेस कितना है हमारे पास में OM। वापस PM 0 हो गया और OM नीचे है तो 0 ही रहेगा, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू भी कैसे आती है, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे प्रूव होता है, थोड़ा सा बस दिमाग से याद रखना है कि ये जो अगर एंगल 0 होगा तो ये जो साइड होगी बिल्कुल OM पर आने की कोशिश करेगी, और इससे क्या हो जाएगा, PM जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 की तरफ आने लग जाएगा। तुम इसे कॉपी कर लो जब तक हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो ना हमारे पास नेक्स्ट है एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसमें भी तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे इसको
सोचना है अपन को। जैसे ये साइड O है, ये हमारा A था, ठीक है, ये पॉइंट P है और ये M। इस बार हमने थोड़ा सा ट्रायंगल ऐसे बनाया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये एंगल हमें 90 डिग्री बताना है, ठीक है, 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी कोई भी एंगल है। अगर मुझे P लाइन को 90 डिग्री पे ले जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरफ खींचना पड़ेगा, यानी कि OP साइड कैसे आने की कोशिश करेगी, इस तरीके से आने की कोशिश करेगी, तभी 90 डिग्री एंगल होगा। अगर ये OP इधर आने की कोशिश करेगी, सोचो ये साइड इधर आ रही है तो ये साइड भी पास में आएगी, कौन सी साइड, PM साइड भी हमारे पास में आने की कोशिश। और सोचो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बिल्कुल ये जो PM अगर ये स्ट्रेट है, ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गई, तो यहाँ पर PM भी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ही आ जाएगी। तुम सोच के देख लो, अगर इसको तुम खिसकाते जाओगे तो ये साइड भी खिसकती जाएगी, और जब भी बिल्कुल हो जाएगी तो ये M जो होगा वो बिल्कुल कहाँ आने की कोशिश करेगा, किसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, O की तरफ आने की कोशिश करेगा। यानी कि M और O इस बार कौन कंसाइड होंगे, O और M कंसाइड होंगे, और जो ये OP साइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये OP साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, PM के इक्वल हो जाएगी। तुम समझ पा रहे हो मैं कैसे कह रहा हूँ इसको। जैसे कि OP कोई भी किसी भी एंगल पे, अब मुझे इसको ट्रेस आउट करा कितना लेना है, 90 डिग्री की तरफ लेना है। तो इसको मैं अगर खींचूंगा इस तरफ, इसको ऐसे नीचे ट्रेन करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ से ये भी साइड क्या होगी, इसकी तरफ आएगी, और अगर इसकी तरफ आएगी तो ये जो, क्योंकि P पॉइंट तो बदल नहीं सकता, P पॉइंट तो वही रहेगा, क्योंकि ये जो OP है ये यहाँ होगी, यहाँ आ जाएगा, और P पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा। बट M पॉइंट क्या होगा, नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, और किससे कंसाइड हो जाएगा, O पॉइंट से हो जाएगा। इसका मतलब इस बार क्या हो जाएगा, OM है वो किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, साइड कुछ बचेगी नहीं OM। और जो मेरी OP साइड है, OP साइड है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, PM की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से मैं देखता हूँ कि sin 90 डिग्री कैसा होगा, अगर मेरे पास कोई एंगल अलग ही होता, sin 90 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना होता है हमारे पास में PM, और हाइपोटेनियस कितना होता है हमारे पास में OP। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि PM किसके इक्वल है, OP के इक्वल है, तो OP अपॉन OP यानी कि 1। इसीलिए हम कहते हैं कि sin 90 डिग्री जो होता है वो कितनी होती है, वैल्यू उसकी 1 होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं cos 90 डिग्री की बात करूं, तो cos 90 डिग्री यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना हमारे पास में OM, और हाइपोटेनियस कितनी हमारे पास में OP, ठीक है। बेस हमारे पास में OM है, यानी कि कितना है, 0 है अभी हमारे इस केस के लिए, तो 0 अपॉन OP, जो कि क्या होता है 0 के अगर अपॉन कुछ गया है तो 0। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में कितनी आती है, 0। ऐसे ही अगर मैं tan 90 की बात करूं तो tan 90 कितना होता है, पहले tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में PM, और बेस कितना हमारे पास में OM, और PM और PM कितना हो गया हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया PM, और बेस कितना हो गया हमारे पास में OM, और PM की वैल्यू कितनी है हमारे पास, PM और OP इक्वल्स है हमारे, और OM कितना है 0, PM अपॉन 0। और 0 अगर किसी के भी नीचे आता है तो उसकी वैल्यू किसकी तरफ एक्सटेंड करती है, टेंड्स टू इनफाइनाइट की तरफ करती है, ठीक है। अगर 0 किसी के भी अपॉन में आता है, ये किस लिए होता है ये तुम्हें अच्छे से पता होगा कि tan 90, अगर मैं एक और तरीके से बताने की कोशिश करूं, tan 90 किसके इक्वल होता है, sin अपॉन cos, sin की वैल्यू कितनी है 1, cos की कितनी 0, तो 1 अपॉन 0 क्या होती है, इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ये, ठीक है। तो ये तो ये हमारे सारी वैल्यूज पे कैसे हम निकालते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, उन सब के बारे में था। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इतना भी कोई हार्ड चीज नहीं थी। इससे क्या होगा, तुमको सारी वैल्यूज याद रह जाती है अच्छे से, और टेबल बनाना तो तुम्हें सबको अच्छे से आता ही है, 10th क्लास में हमने सीखा है। अगर साइन cos और tan की वैल्यू हमारे पास में, टेबल इजीली बन सकती है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जब तक तुम ये कॉपी कर लो। अब हमारे पास में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में अच्छे से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हमने शायद पढ़ा भी है 10th क्लास में, बट बहुत ही छोटे लेवल पर पढ़ा है कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं।
तो आज वही पढ़ते हैं हम कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मैं सही से डेफिनेशन से अगर बताना चाहूँ तो अगर बोल सकता हूँ टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is equal to 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बोल सकता हूं, जब उन दोनों का सम कितना हो 90 डिग्री हो। यानी कि अगर एक एंगल थीटा है मेरे पास में तो दूसरा एंगल क्या हो सकता है हमारे पास में 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है मेरे पास में, देख लो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा दो एंगल्स में होता है। हम बताते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दोनों एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी हम यूज लेते हैं किसके लिए, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं हमारा बेसिक, ये ए था, ये ओ था, ये बी, ये एन, ये 90 डिग्री था। मैंने इस बार इस एंगल को कितना ले लिया, थीटा ले लिया। तुम खुद सोचो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 90, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया मेरे पास में 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो मैं कुछ रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मैं जो पहले बेसिक में चला था उसी पे चलता हूँ। जैसे कि मैंने जो मेरा शायद सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं अब इस एंगल थीटा के लिए ओनली मैं, देखो मेरे पास में दो एंगल दिख रहे हैं, इन दोनों के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलेंगे, क्योंकि एंगल अगर अलग अलग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी अलग अलग निकलेंगे। मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, मैं थीटा के लिए एंगल फाइंड कर रहा हूँ, ये थीटा के लिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये P है, ये M है और ये O है। यहां से मैं अगर निकालना चाहता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हो गया PM अपॉन OM, ठीक है। ऐसे ही कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारे पास में OM और हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास में OP। यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी OP है। PM क्या हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने क्या होती है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। यहाँ से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में PM और बेस कितना हमारे पास में OM। ऐसे ही कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि साइन का उल्टा, यानी कितना हो जाएगा OP अपॉन PM। ऐसे सेक थीटा किसका हो जाएगा कोस का उल्टा हो जाएगा OP अपॉन OM, और ऐसे कोट थीटा क्या हो जाएगा tan का उल्टा हो जाएगा, यानी कि OM अपॉन PM। ये तो मैंने थीटा के लिए निकाला। अब मैं 90 माइनस थीटा के लिए बता रहा हूँ। ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा के लिए अगर मैं बताना चाहूँ PM O, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। 90, ये इस बार मेरा पूरा एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये जो परपेंडिकुलर के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। तो क्या होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में OM और बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास में OP। ऐसे ही तो ये यहां पर हो गया, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल आ रहा है OM अपॉन OP के। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं कि OM अपॉन OP, क्योंकि ट्राइंगल तो क्या है पूरा एक ही है,
इसमें ये एंगल अलग अलग है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अलग अलग निकाल रहे हैं। तो हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं कि sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, OM अपॉन OP, और OM अपॉन OP यहाँ पर कितना है, cos थीटा के इक्वल है। यानी कि यहाँ से मुझे पता चला कि sin 90 माइनस थीटा जो कि होता है वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल। और यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि अगर मैं 90 माइनस करूं sin को तो किसमें चेंज हो जाता है, cos में हो जाता है। और ये हमने पढ़ा भी 10th क्लास में कि sin 90 माइनस थीटा क्या किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। ऐसे ही चलो एक और चीज प्रूव करके देखते हैं कि cos 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो cos 90 माइनस थीटा ये रहा, तो एंगल के अपोजिट बेस ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इस बार हमारे पास में, PM, और हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास में, OP। ठीक है, तो यहां से तुम खुद लिंक कर लो, cos 90 माइनस थीटा PM अपॉन OP, PM अपॉन OP किसके इक्वल है, sin थीटा के। यानी कि ये देख लो, हमने शायद 10th क्लास में से पढ़ा था कि sin 90 माइनस थीटा किसमें, cos में, तो cos 90 माइनस थीटा sin में। sin किसमें चेंज होता है, cos में, तो cos किसमें चेंज होता है, sin में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं tan 90 माइनस थीटा की, tan 90 माइनस थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, OM, और बेस कितना है हमारे पास में, PM। तो tan 90 माइनस थीटा OM अपॉन PM, तो मेरे पास में OM अपॉन PM कहाँ किया, तो tan किसमें चेंज हो रहा है, कोट में, जो कि बिल्कुल सही है। हमारे हमने यही पढ़ा कि tan किसमें चेंज होता है, कोट में। वैसे ही तुम कोट ले सकते हो, तो कोट किसमें होगा, tan में। मैं और बात कर लेता हूँ, कोसेक की बात कर लेता हूँ, कोसेक नहीं लिया अपने, कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करूँ तो कोसेक की जगह हम सेक ले लेते हैं। चलो सेक जो होता है ताकि इजीली रहे हमारे पास में, सेक 90 माइनस थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास में, OP, और बेस कितना है हमारे पास में, PM। यहां से मुझे सेक 90 माइनस थीटा OP अपॉन PM कहाँ है, ये रहा हमारे पास में, OP अपॉन PM जो कि कोसेक थीटा की इक्वल है। यानी कि सेक किसमें चेंज होता है, कोसेक में, और कोसेक किसमें चेंज होता है, सेक में। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, जिनको भी हमने याद ही किया था 10th क्लास में, हमें नहीं पता था कि कैसे होता है। और कुछ नहीं है, इजी है, ये भी अपन ने 10th क्लास में पढ़ते हुए हैं। अगर एंगल चेंज हो जाता तो हमने पढ़ा है, इसके लिए अलग निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और उसके लिए 8.1 एक्सरसाइज में हमने ये किया था ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये अच्छे से याद करना, मैं चीजों को लिंक इसीलिए कर रहा हूँ तुम्हारे 10th से, क्योंकि 10th तो हर बच्चा अच्छे से पढ़ के आया ही है। तो ये थी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उनको ट्राई करना था, कुछ नहीं करना, वैल्यूज ही पुट करनी है इसके अंदर। ठीक है, देखो बच्चों, इन पे हमने बेस्ड क्वेश्चन किए, यानी अभी हमने ये पढ़ा था एंगल वगैरह कितने पे किसकी क्या वैल्यू होती है, वही अब हमारे काम आती है। वो काम ऐसा नहीं, मैंने ये क्वेश्चन जो बच्चे 11th में मैथ लेने वाले हैं उनको साफ दिखेगा कि 3rd चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये फॉर्मूले डायरेक्ट अपन को याद करने के लिए दिखेंगे सारे के सारे। ये जो भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ये सारे याद करने पड़ेंगे। cos 2 है, और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, फिजिक्स में भी अपने काम आते रहते हैं और मैथ में तो चलते ही आते हैं हर जगह। कि cos 2 जो होता है वो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर होता है, और किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर है -1 के। एक फॉर्मूला ये sin 2 है, 2 sin है cos से होता है, cos 3 है, sin 3 है, tan 2 है, और भी कई सारे 30 to 40 फॉर्मूलेज होते हैं। अभी मैंने तो कुछ ही फॉर्मूले लिखे, इनमें तुम क्या करना, ये मैंने इसलिए दिए ताकि तुम इससे लिंक करके इन फॉर्मूलों को याद कर सको। कैसे, जैसे कि तुम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना, और जैसे कि cos 2 है ना, तो एंगल A कितना है अपना 30 डिग्री है, तो ये कितना बन जाएगा cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू अपन को पता है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्योंकि sin 30 1/2, तो cos 60 कितना होता है 1/2। ऐसे ही राइट हैंड साइड लेना कि क्या प्रूव करना है तुम्हें, जैसे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A को करना है ना, तो cos स्क्वायर A कितना है 30 डिग्री, ऐसे ही साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos स्क्वायर 30 कितना होता है, यानी कि √3, cos 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही 1/4, ऐसे कितना आ गया 4, 3 - 1 यानी कि 2/4।
यहाँ 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2, यानी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखो ये a जो है ना वो एंगल कहीं भी कुछ भी चेंज हो सकता है, पर मैंने बस इनको प्रूव कराने के लिए मैंने कहा a को 30 फिक्स कर दिया, ऐसे 60 भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, cos 2 है और इक्वल्स टू किसके आगे, देखो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, यानी cos 2a का जो फॉर्मूला था किसके इक्वल हो गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। ऐसे ही तुम इसके लिए प्रूव करना, इसको भी यही कर देना, फिर RHS क्या बनाओगे तुम, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 को बनाना और फिर ऐसे सोल्व करना, a की वैल्यू डाल देना, वापस से 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हो तुम इसको, -1 cos 30 की वैल्यू √3/2 दिख ही रहा है, स्क्वायर हो जाएगा। और इसको ऐसे सोल्व करने की कोशिश ट्राई करना, और सारे करना इजी है, बस एंगल देख के तुम्हें बस वैल्यू रखनी है, और ये तो डायरेक्ट एंगल पे ही वैल्यू है, इन पे वैल्यूज रखनी है और तुम्हें इस तरीके से प्रूव करनी है उनको कि ये वैल्यू इनके इक्वल आ रही है। फिर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नया पढ़ेंगे।